तब मैं जटाएं सुलझाने दी। अंत में भगवान को राधा रानी का स्मरण करना पड़ा और राधा रानी ने प्रकट होकर कहा, बाबा यही मेरे प्रियतम है। बोला राधा रानी की। राधा रानी ने जब कहा कि यही मेरे प्रियतम है, तब बाबा जटाएं सुलझाने दिए। इसलिए बाबा आनंद अपने लाला का उत्सव मना रहे, वसुदेव जी का लाला नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने कहा है, नंदस्त्वात्मजोत्पन्न जात है लादो महामनः आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। बाबा आनंद स्नान आदि से निवृत्त होकर के ब्राह्मण आते हैं, स्वस्ति वाचन पूर्वक नंद प्रांगण में प्रवेश करते हैं। बाबा आनंद पूजा पर बैठे हैं। ब्राह्मणों ने कहा है, बाबा क्या दान करना चाहते हो? तो बाबा आनंद ने 2 लाख गायों का दान किया है संकल्प में। धेनु नाम नियुते प्रादान विप्रेभ्यासमलंकृते तिलाते सप्तरत्नौघ शातिकांभवराव्रता। बाबा नंद ने 2 लाख गायों का दान किया, 7 पर्वतों का दान किया है। और गायें ऐसी नहीं कि बूढ़ी ठेली दूध देना बंद कर देती है, पंडित जी को दे दो। दूध देने वाली, बछड़े शहद सुंदर झुलरी वस्त्र उड़ा के, ऐसी सुंदर गायों का बाबा नंद ने दान किया है। दान से धन की शुद्धि होती है, स्नान से शरीर की शुद्धि होती है और भजन से मन की शुद्धि होती है। बाबा आनंद अंदर लाला का दर्शन करने के लिए जाते हैं। प्रेम से बोलो। परंतु ग्वाला तो गाय चराने जाते थे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित गोपियों को जब मालूम पड़ा कि मैया का लाला हुआ है, जहां गोपियां सुनती हैं, अद्भुत श्रृंगार करती है और नंद नंदन का दर्शन करने के लिए दौड़ लगाती हैं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित जरा गोपियों का दर्शन करो। भगवान का दर्शन करने के लिए कैसा अद्भुत इन्होंने श्रृंगार किया है। गोप्याः समष्टिमणि कुंडल निष्कंठा चित्रांबरः पदशिखा चितमालवर्षः नंदालयं सबलया व्रजतिर्व्रेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हर शोभा। गोप्याः समष्ट मणि कुंडल निष्कंठा, सुंदर सुंदर कुंडलों से केशों को सजाया है, सुंदर सुंदर झुलनी, सुंदर सुंदर लहंगे धारण किए हैं, सुंदर हारों से हृदय को सजाया है और सुंदर केशों से को सुंदर फूलों से सजाया है। हाथ में दही की मटकी है, दौड़ लगाते हैं और पुलकित मन से दौड़ लगाते हैं। प्रेम से बोलो। बहन जी सामने बैठो, आगे सब आप साइड में बैठ जाती तो कथा कैसे सुनाएंगे? सामने देखो दरवाजा है। प्रेम से बोलो। कथा सामने बैठ के सुनना चाहिए। अब हमें इधर बार बार होना होता है। जोर से बोलो। सुंदर फूलों से केशों को सजाया, पुलकित मन से दौड़ लगाती हैं, केश खुल जाते हैं, केशों में लगे जो फूल हैं वो बिखर जाते हैं। पति से काचित माल वर्षा। ये फूल वर्षा क्यों करते हैं? एक संत कहते हैं कि फूलों ने विचार किया, ये गोपियां कितनी बड़ी सौभाग्यशाली हैं, साक्षात परब्रह्म का दर्शन करने जा रहे हैं। और जो भगवान का दर्शन करने जाए उसके सिर पर नहीं, चरणों में रहना चाहिए। मानो फूल इसलिए वर्षा करते हैं। पद सिखाच्युत माल वर्षा। पर एक महात्मा कहते नहीं नहीं, फूलों ने विचार किया कि गोपियां आज प्रभु का दर्शन करने जा रही हैं और जब हम मुरझा जाएंगे तो बालों से निकाल के यमुना जी में बहा देंगे। परंतु यदि आज हम इस ब्रज रज में मिल जाते हैं और कल भगवान थोड़े बड़े होकर जब पहिया पहिया चलेंगे तो भगवान के श्री चरण का स्पर्श सुख हमें प्राप्त होगा। मानो फूल इसलिए वर्षा करने लगते हैं। पति से काच्युत माल
लगा के जाती हैं। पालना में पौड़े गोविंद का दर्शन करते हैं, मैया को बधाई देती है, मैया बधाई हो। मैया कहती बहनाओं बार बार बधाई हो, आप सबके आशीर्वाद से घर में लाला हुआ है। पालना में पौड़े गोविंद का दर्शन करती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं और आशीर्वाद देती हैं। ता आशीषा पिरुं जान चिरम पाही तिवाल के। चिरम पाही, देखो हम किसी के बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, फूलो फलो जल्दी बड़ो हो, दूधन नाओ पूतन फलो, पर गोपियां ऐसा आशीर्वाद नहीं देती। गोपियां कहती चिरम पाही माधव, हजारों वर्ष तक तुम हमारी रक्षा करो। बाबानंद अंदर है, मांगने वाले आते हैं। ब्रजवासी कहते बाबा तू अंदर है, देख तो उसे कितने लोग मिलने के ताई आए हैं। बाबानंद बाहर निकल के आते हैं, सबसे परिचय पूछते, भैया आप सबका परिचय क्या है? सभी अपना अपना परिचय देते हैं। बाबानंद से जो जितना मांगा है बाबानंद ने दूना दूना प्रदान किया है। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं नंदो महामनस्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सोते मांगद बंदेभ्यो ये विद्योपजीवना। नंदो महामनास्ते, बाबानंद महामना है। महामना का मतलब महामना अति उदार चित्ता, जिसका चित्त अति उदार हो, जिसका मन अति उदार हो। कंजूस को महामना नहीं कहते। जिसने जितना मांगा है बाबानंद ने दूना दूना लुटाया है, और इतना लुटाया कि हमारा घर में एक साबुत वस्त्र भी नहीं रखा है। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरहु की मत बोरी, देखत मोहे लुटाए दियो न बचो बचिया छचिया ना पिछोरी। सर्वस्व लुटा दिया बाबानंद। जो लूटता है वह भी लुटाता जा रहा है। वहां राम जी प्रकट हुए तो वहां पर भी सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। बाबानंद ने सर्वस्व लुटाया है क्योंकि महामना है। जो जितना मांगता है बाबानंद दूना दूना प्रदान करते हैं। बोला बाल कृष्ण लाल की। 84 कोष के ब्रजवासी आते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, बधाई लेते हैं, बधाई देते हैं। परंतु बाबानंद देखते हैं कि रोहिणी बाबानंद के घर में हैं, वो उत्सव में सम्मिलित नहीं हुई। तो बाबानंद ने यशोदा से कार्य महर 84 कोष के ब्रजवासी लाला को आशीर्वाद देने आ रहे हैं, पर रोहिणी मेरे लाला को आशीर्वाद देने नहीं आई, क्या बात? मैया यशोदा ने कहा महाराज वो प्रोषित भरत का है। प्रोषित भरत का किस स्त्री को कहते हैं? जिस स्त्री का पति संकट में हो। क्योंकि रोहिणी के पति हैं श्री वसुदेव जी महाराज, जो मथुरा में कंस के यहाँ जेल में है। और रोहिणी माँ के यहाँ बलराम जी पहले आ गए, पर बलराम जी कभी अपनी आंखें नहीं खोलते। क्यों? बलराम जी ने विचार किया जिस जगत में मेरा जगदीश्वर नहीं आया उस जगत को क्या देखना है। देखूंगा तो सबसे पहले अपने प्रभु का दर्शन करूंगा। तो बलराम जी हमेशा आंख बंद करके रहते हैं। रोहिणी माँ को इस बात का दुख है कि पति जेल के अंदर, एक बेटा हुआ है, ना जाने अंधा है कैसा है। तो एकांत में बिल्कुल दुखी रहती थी, वो ज्यादा बात नहीं करती थी। बाबानंद को मालूम पड़ा है, दौड़े दौड़े रोहिणी के पास जाते हैं। अरे बहन रोहिणी, बहन हमें मालूम है कि तुम्हारे जीवन में दुख है, परंतु बहन 84 को उसके ब्रजवासी मेरे लाला को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। बहन एक बार चल के आप भी आशीर्वाद। रोहिणी माँ को लगा कि अभी भी नहीं जाऊंगी तो बाबा को बुरा लग जाएगा। रोहिणी माँ ने कहा महाराज चलिए, बस मैं तो आने ही वाली थी। तो रोहिणी माँ अपने लाला को गोदी में लेते हैं और नंदलाल का दर्शन करने के लिए चल पड़ते हैं।
पालना में पौड़े गोविंद का जैसे रोहिणी माँ ने दर्शन किया, भगवान इतनी जोर से किलकारी मार के मुस्कुराए कि रोहिणी माँ की गोदी में जो बलराम जी थे, बलराम जी भी अपनी आंखें खोले और बड़ी जोर से मुस्कुराए। बलराम जी की आंखें खुली, जब रोहिणी माँ देखी तो दंग रह गई। दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा के पास गई, अरे मैया मेरा लाला पूरा 1 साल का हो गया, यानी कबू अपनी आंखें ना खोली। मैया पहली बार कमल के समान या की कितनी प्यारी आंखें हैं। मैया मालूम पड़ता है कि तेरे लाला ने मेरे लाला के ऊपर कछु जादू टोना कर दिया। मैया ऐसा लगता है कि इन दोनों का पूर्व जन्म का कोई संबंध है। रोहिणी माँ जब अपने लाला को मुस्कुराती देखी हैं तो दौड़ करके अपने कमरे में आती हैं और नख से सिख पर्यंत पूरा श्रृंगार करती हैं और वह भी मैया का हाथ पकड़ के नाचती हैं, गाती हैं। पूरा ब्रज नाच रहा है। भगवान नंद नंदन आए, भला कोई दुखी रह जाए, शोक संतप्त रह जाए, ये कैसे हो सकता है। रोहिणी माँ का भी दुख दूर होता, वह भी गाती हैं, नाचती हैं। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावी और ललना सुलावी, पलना झुलावे और ललना सुलावे, पलना झुलावी और ललना सुलावी। निरख श्याम सूरत ना फूली समावे, निरख श्याम सूरत ना फूली समावे। जय जय पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना। ताली बजाते हो सब, ललना नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे, जय हो, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे, नजरिया उतारे और ठिठोना लगावे। करे राई नौन और उठानो उठावे, करे राई नौन और उठानो। जय जय पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, कबहु दौड़ जाए बाबा नंद को बुलावे, कबहु दौड़ जाए नंद को बुलावे, कबहु दौड़ जाए बाबा नंद को बुलावे, कबहु दौड़ जाए जब बाबा बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे, लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। जय जय पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलने में ललना। यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलने में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना, यशोदा मैया पलना में ललना। बोला